Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। SEO कोर्स में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कैनोनिकलाइजेशन, कैनोनिकल टैग। सो कैनोनिकलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है, उसी के बारे में आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। सो अ कैनोनिकल टैग means relation equals to canonical बोलते हैं, is a way of telling search engines that a specific URL represent the master copy of a page. Using the canonical tag prevents problem caused by identical or duplicate content appearing on multiple URLs. Practically speaking, the canonical tag tells search engines which version of URL you want to appear in सर्च रिजल्ट। तो एक्चुअली में कैनोनिकल क्या होता है, कोई भी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट होती है, उस पे जितने भी डुप्लीकेट यूआरएल्स, डुप्लीकेट पेजेज होते हैं, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैनोनिकल यूज किया जाता है। तो अब बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मतलब क्या मेरी वेबसाइट पे डुप्लीकेट पेजेस हैं, क्या डुप्लीकेट मतलब कंटेंट में यूज़ किया हो? आप बोलेंगे मैंने तो डुप्लीकेट कहीं यूज़ ही नहीं किया, मेरा तो कंटेंट बिल्कुल यूनिक है, कहीं पे भी मैं डुप्लीकेसी किया ही नहीं हूँ। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपका कंटेंट बिल्कुल यूनिक है तो आपके वेबसाइट पे डुप्लीकेट पेजेस नहीं बनेंगे या नहीं बने होंगे, ऐसा होता है। अभी इसी को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कैनोनिकलाइजेशन मीन्स होता है डुप्लीकेट पेजेस से बचाने के लिए हमें गूगल के बॉट को या कोई भी बॉट को हमें बताना होता है कि ये पेजेस डुप्लीकेट है और ये मास्टर कॉपी है। तो इसी को बताने के तरीके को अभी हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे लगाते हैं कैनोनिकल टैग? सिंपली लिंक आर मीन्स रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, यहाँ राइट करते हैं। एचरेफ इक्वल्स टू, यहाँ पे पूरा जो भी मास्टर कॉपी होता है उसका लिंक यहाँ मेंशन करते हैं। और ये जो होता है मास्टर कॉपी होता है, ये डुप्लीकेट कॉपी नहीं होता है। जिसको आप मास्टर कॉपी बनाते हैं उसकी बात होती है। अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और क्लैरिटी आ जाएगी। लाइक ये यहाँ पे बहुत सारे पेजेज हैं, ये 4 पेजेज हैं। सपोज दैट आपकी वेबसाइट का नाम है abc.com और ए पेज ए बनाया आपने, बी बनाया है, सी बनाया है एंड डी बनाया है। अब इसमें ये चारों पेजेस डुप्लीकेट हैं। अभी और डिटेल में आगे देखेंगे, अभी यहाँ पर बस समझिए कि डुप्लीकेट है और आप चाहते हैं कि बी जो है ये मास्टर कॉपी है और इसको ही गूगल को बताना है कि ये मास्टर कॉपी है और इसको ही इंडेक्स करना है। गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है कि डुप्लीकेट पेजेस, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होने चाहिए आपके वेबसाइट पे। यदि होते हैं तो उसको गूगल सही नहीं मानता है, और यदि डुप्लीकेट होंगे तो सारे पेजेस को नहीं करेगा वो इंडेक्स या रैंक, उसमें से केवल एक ही पेज को उठाता है। तो सपोज दैट आप चाह रहे हैं कि ये वाला बी जो है इसे ही मास्टर कॉपी करें और इसी को गूगल को आपको बताना है कि ये इंडेक्सेबल होना चाहिए, इसे इंडेक्स करना है। लेकिन आपने कोई भी ऐसा चीज, कोई हिंट गूगल को नहीं दिया, तो गूगल क्या करेगा, इसमें से कोई भी पेज जो उसको ज्यादा रिलेवेंट या सही लगेगा उस पेज को उठा लेगा और वो इंडेक्स कर देगा। सपोज दैट गूगल ने सी को कर दिया इंडेक्स ऑटोमेटिकली, आपने बताया नहीं इसलिए गूगल ने सी को समझा और उसको इंडेक्स कर दिया, लेकिन आप तो बी को करना चाहते थे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सो दैट कि गूगल ऑटोमेटिकली न किसी पेज को पिकअप कर दे और इंडेक्स कर दे, इससे बेटर है कि आप एक गूगल को हिंट दें कि इन चारों में से कौन सा मास्टर कॉपी है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है एक कैनोनिकल टैग, और वही जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से जो कैनोनिकल टैग लगाते हैं वो लगाते हैं, वो आगे देखेंगे लगा के भी।
तो ये कैनोनिकल टैग लगाना होता है और बताना होता है कि ये जो बी है ये मेरा मास्टर कॉपी है, तो इसको ही इंडेक्स करना, इन तीनों को इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो यही है, डुप्लीकेट और सिमिलर पेजेस अंडर डिफरेंट यूआरएल नॉन इंडेक्सेबल। और यहाँ पर इसको आप जिस पेज को बताते हो कि ये मास्टर कॉपी है, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल पेज। इसी को कैनोनिकल पेज बोलते हैं। अच्छा, अब क्रॉलर जो है ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? आप एज अ ह्यूमन बीइंग आपको सारी चीजें पता होती हैं, आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यदि ये भी पेज आपने ओपन करके देखा, ये ओपन करके देखा, ये ओपन करके देखा, ये ओपन करके देखा, आपको समझ में आ जाता है कि मास्टर कॉपी ये है, मतलब ये ज़्यादा रिलेवेंट है। लेकिन एज अ क्रॉलर, जब क्रॉलर आता है क्रॉल करने, वो क्या करेगा? वो सारे पेजेस पे जाएगा और उसके लिए क्या है, ईच एंड एवरी पेज इज डिफरेंट बिकॉज यूआरएल इज डिफरेंट। सो डिफ्रेंशिएट कैसे करता है? जस्ट यूआरएल के थ्रू, यानी जितने यूआरएल्स होंगे वो मान के चलेगा उतने पेजेज हैं। तो यहाँ पर ये मान के चलेगा कि ये 4 डिफरेंट पेजेज हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आप समझ सकते हो एक कॉपीड है एक दूसरे के, लेकिन क्रॉलर के कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, इसलिए क्रॉलर चारों पे जाएगा। और यदि आप कैनोनिकल टैग नहीं डिफाइन करेंगे तो जो भी ज़्यादा रिलेवेंट या सही लगेगा उसको कर देगा। तो इससे बेटर होता है कि आप हमेशा कैनोनिकल टैग यूज़ करें, और कैनोनिकल टैग यदि यूज़ करते हैं तो उससे उसको हिंट चला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आती है, जैसे कि आपके पास जो वेबसाइट है, जैसे abc.com/a हुआ, abc.com/b, abc.com/c एंड /d। ये 4 पेजेज आपके पास हैं डुप्लीकेट पेजेज। अब इसमें क्या होता है, कैसे लगाना होता है कैनोनिकल टैग, वो बता दे रहे हैं। आपको इस पेज पे ए वाले पे जा करके लगाना है कि ए वाले पे ये लगाना है कि कैनोनिकल पेज बी वाला है, यानी ए पे जाके आपको लगाना है कि कैनोनिकल पेज इज बी। ऐसे ही डी वाले पे जाना है, डी पेज पे। इसको अभी जब हम लोग वर्डप्रेस में चल के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे लगाते हैं। ऐसे ही डी पेज पे आपको जाना है, वहां पे भी एक कैनोनिकल का सिंटेक्स लगाना है, और वो सिंटेक्स में ये बताना है कि ये जो बी पेज है ये कैनोनिकल है। ऐसे ही सी में जाना है, सी वाले पेज में बताना है कि बी वाला जो पेज है वो कैनोनिकल है। और इस पे भी, यानी जो मास्टर कॉपी है इस पे भी कैनोनिकल टैग लगाना है, और इसको बताना है कि मैं खुद ही, मतलब बी अपने आप को बताएगा कि मैं खुद ही मास्टर कॉपी हूँ, और इसको बोलते हैं सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको जितने डिफरेंट पेजेज होंगे उन सारे पे लगा के ये बताना है कि ये वाली मास्टर कॉपी है, और जो मास्टर कॉपी होगी उसको खुद ही बताना पड़ेगा कि मैं मास्टर कॉपी हूँ, तो उस पे भी कैनोनिकल टैग लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। Why are canonical tag important for SEO? इतना important क्यों होते हैं? इसमें कुछ चीजें हैं, लाइक विच वर्जन ऑफ पेज टू इंडेक्स। गूगल कैसे पहचानेगा कि किसको इंडेक्स करना है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। विच वर्जन ऑफ पेज टू रैंक, रैंक जब इंडेक्स करेगा तो रैंक करेगा, तो इसलिए आपको कैनोनिकलाइजेशन बताना पड़ेगा। वेदर दे शुड कंसोलिडेट लिंक इक्विटी ऑन वन पेज और स्प्लिट बिटवीन मल्टीपल वर्जन। ये वाला पॉइंट अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। टू मच डुप्लीकेट कंटेंट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर क्रॉल बजट। आप क्रॉल बजट के पास क्या होता है, एक सेट गिवन ऑफ टाइम होता है, तो आपके यदि कैनोनिकलाइजेशन आप नहीं करते हो तो क्या करेगा, क्रॉलर जब आएगा तो हर एक पेज पे जाएगा, वो क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा, पर समझेगा कि हाँ
ये डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, जब आपके पास गूगल ने एक सिंटेक्स दे दिया है गूगल कैनोनिकलाइजेशन का, तो सिंपल वो आप यूज़ कीजिए और यूज़ करके बता दीजिए कि ये वाले पेज पे डायरेक्टली चले जाओ और इसी को इंडेक्स करो, इसी को क्रॉल करो, इन तीनों चारों पेजेस को मत करो। तो यहाँ पे आपका क्रॉल बजट भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। अब आती है बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप बोलते हैं कि मेरा तो पेज मतलब मेरे पूरे वेबसाइट पे कहीं पे भी डुप्लीकेसी है ही नहीं, बिल्कुल यूनिक कंटेंट है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल को समझना होगा। जैसे सपोज दैट आपका ये वेबसाइट है example.com/page। अब इसका एक प्रिंट वर्जन, यानी बहुत सारे वेबसाइट पे कोई मतलब पेज को प्रिंट करने के लिए होता है तो प्रिंट पेज बन जाता है। तो जो ये पेज बनता है ऑटोमेटिकली ये बनेगा ही बनेगा, इसको आप नहीं रोकेंगे। तो और ये देखेंगे तो एक्चुअली में ऐसा कोई ये डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, डिफरेंट यूआरएल बन रहा है और क्रॉलर क्या करेगा, इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, लेकिन इस पे तो जाने की उसको जरूरत ही नहीं है ना, उसको तो केवल इस पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी होती है। एक और देखते हैं, जैसे पैरामीटर्स की बात करें, यदि हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे बात करें, तो जब ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, उसके अंदर किसी भी कैटेगरी में जाते हैं और कोई सर्च लगाते हैं, तो कुछ इस टाइप का पैरामीटर्स बनता है जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, मतलब इसको इंडेक्स कराने की। उसको तो बस सिंपल इतने को इंडेक्स कराना होता है, तो ये जो यूआरएल बना इसको इंडेक्स कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब जैसे सपोज दैट आपकी कोई वेबसाइट है सर्विसेज की, जैसे एसईओ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही दूसरी भी कैटेगरी, मतलब 2-3 कैटेगरी आपने बना रखा है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट हो या जो सर्विसेज हो, दूसरे कैटेगरी में भी आपने उसको बनाया हुआ है, मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो वहाँ पे सही है, बना सकते हैं, लेकिन 2 जगह बना दिया तो 2 जगह इंडेक्स करने या बार-बार क्रॉलर को यहाँ-वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूआरएल आपका डिफरेंट हो जाएगा। जब वो दूसरे में जाएगा तो वहाँ पे यूआरएल दूसरा बन जाएगा। ये आप देख रहे हो, दूसरे कैटेगरी में गया तो, लेकिन प्रोडक्ट तो वही है, सेम प्रोडक्ट है, तो उसको यहाँ पर इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे डुप्लीकेसीज क्रिएट होते हैं। लाइक डिफरेंट डिवाइसेस के लिए यहाँ पर आपका ये यूआरएल है, लेकिन मोबाइल के लिए यूआरएल बन जाता है। तो ये जब आपका इंडेक्स हो गया तो इसको इंडेक्स कराने की जरूरत ही नहीं है, ये इसी से क्लियर हो गया। ऐसे ही एएमपी और नॉन एएमपी के लिए होता है, मतलब एएमपी के लिए ऐसे पेजेस बन जाते हैं, तो यहाँ पे भी डुप्लीकेसी आ जाती है, जिस केस में केवल एक ही को कराना है हमें इंडेक्स। तो यहाँ जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है सर्च, फिल्टर, सॉर्ट, करेंसी, ऑप्शंस, लोकेशन, ऐसी चीज़ें आती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, या जहाँ पे यूज वेबसाइट या न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आप देखते हैं सॉर्टिंग में या सर्च में जाते हैं, तो ऐसे करेंसी, लोकेशन या सॉर्टिंग जब करते हैं तो वहाँ डिफरेंट यूआरएल्स बन जाते हैं जिनको इंडेक्स कराने, रैंक कराने की ज़रूरत नहीं होती है और ये डुप्लीकेसी ऑटोमेटिकली बन जाती है। ऐसे ही www मतलब नॉन www एंड www के साथ होता है, मतलब example.com, और यहाँ पे www के साथ सेम वेबसाइट होता है, तो यहाँ पर भी मतलब दोनों को इंडेक्स कराने की जरूरत नहीं है। सेम विथ HTTPS में होता है, सेम ही मतलब वेबसाइट है, HTTP पे है और HTTPS पे है। यदि आप अपने वेबसाइट को HTTP से HTTPS पे स्विच कर चुके हैं, मतलब आपने एसएसएल दे रखा है, तो आपको इसको इंडेक्स कराना चाहिए। ऐसे ही डिफ़ॉल्ट वर्जन ऑफ द पेज सच एज इंडेक्स पेजेस, लाइक ये आपकी वेबसाइट है और इसके इस तरीके के भी यूआरएल बनते हैं, index.html, index.php, default.html, इन सबको आपको इंडेक्स और रैंक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको आप बताएंगे कि मतलब ये कैनोनिकल पेजेस नहीं है, कैनोनिकल पेज ये है, तो इसलिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसको इंडेक्स करो। ऐसे ही विथ और विदाउट कैपिटल लेटर्स है, जैसे कि एक स्मॉल में है, यहाँ पर कैपिटल में, तो ये 2 यूआरएल बन गया, तो इसको क्रॉलर दोनों पे जाएगा, जबकि आपको एक ही को कराना था, तो सिंपल इसको आप बता दो कि ये कैनोनिकल पेज है और दूसरा वाला कैनोनिकल पेज नहीं है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल
लाइव देख लेते हैं वेबसाइट पे जा करके, तो वहाँ से और क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद हम लोग पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। जैसे ये सिंपली हम लोग इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पे ओपन करते हैं, indianexpress.com आप ओपन कीजिए, यही ओपन होगा। अब इसी के बगल में मैं ओपन करता हूँ www.indianexpress.com। आप देखो, आप सेम वेबसाइट ओपन होगी। ऐसे ही अब इसको ऐसे कर देते हैं https://indianexpress.com। अब आप देखो, तो ये तीनों वेबसाइट सेम है लेकिन यूआरएल डिफरेंट हो रहे हैं। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ऐसे केसेस में आपको कैनोनिकल टैग लगाना पड़ेगा और एक यूआरएल को मास्टर कॉपी बताना पड़ेगा, सो दैट कि और को इंडेक्स ना करे। और चीज, जैसे मैं वहाँ पे बात कर रहा था कि बहुत जगह मतलब जैसे शॉर्टिंग में होता है, यहाँ पर जैसे कि आपकी वेबसाइट में कोई भी सर्चेज आप लगा देते हैं या सॉर्टिंग कर देते हैं कि मतलब कोई टी शर्ट की या किसी भी आइटम्स की, तो वहाँ पे भी डिफरेंट यूआरएल क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैंने ये एक ओपन कर लिया है मिंत्रा की वेबसाइट, इसमें किसी में भी आप चले जाइए और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखता है जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर उसमें जाएंगे। अब आप देखो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो बाई पॉपुलैरिटी, ये ऊपर आप देखना यहाँ पर यूआरएल कैसे चेंज होगा। अब बाई पॉपुलैरिटी इसको करते हैं तो इसका जो यूआरएल है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है और इस तरीके का आपको यूआरएल लास्ट में देखने को मिलेगा और ये सारे पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। तो इसके एक बार होम पे चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बड़ा बन जा रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि छोटा मैं आप लोगों को दिखा दूं। जैसे मेन में जाते हैं, टी शर्ट पे चले जाए। अब देखो, आप इसमें कोई भी चीज़ लाइक पॉपुलैरिटी या हाई टू लो, लो टू हाई, कुछ भी आप कीजिए तो देख रहे हैं आप इस तरीके का ये जो बन जा रहा है यूआरएल, ये यूआरएल की जरूरत नहीं, मतलब इसको इंडेक्स कराने की जरूरत नहीं क्योंकि आइटम तो वही है, सेम आइटम्स को बस हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई न्यू आइटम ऐड नहीं हो रहा है, तो इसे हमें इंडेक्स कराने की जरूरत नहीं है। तो जो हम लोगों का मेन जो यूआरएल है वो तो यही होना चाहिए यहाँ तक। इसके आगे जो पैरामीटर्स बन रहे हैं डिफरेंट, वो चाहे डिस्काउंट से आप सर्च करेंगे तो इस टाइप का यूआरएल बन जाएगा, कुछ और कस्टमर रेटिंग से करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ये तो है, तो आइटम्स वही, प्रोडक्ट वही, इसमें कोई नए पेजेज और चीज़ें नहीं है ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने को मिलता है कि ये क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं जिनको इंडेक्स कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप आ जाइए, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट का ये ओपन किया हुआ है, फ्लिपकार्ट के भी केस में आप जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए प्राइस लो टू हाई, ये आपका इस तरीके का बन जाता है यहाँ पर। तो ये डिफरेंट यूआरएल बना देते हैं जिनको कि इंडेक्स कराने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़, अब इसका हमें यदि आपको देखना है कि ये कैसे लगाते हैं कैनोनिकल टैग, आप इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं और सिंपली यहाँ पे कंट्रोल F करके कैनोनिकलाइजेशन आप सर्च करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये कैनोनिकल टैग फ्लिपकार्ट ने अपने वेबसाइट पे लगा रखा। तो इस तरीके से वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग लगाते हैं। आगे और डिस्कस करते हैं डिटेल में और चीज़ों को देख। अब बात आती है कि जैसे सपोज दैट कि आपने ये बहुत सारे पेजेज हैं, ये मतलब यहाँ पर एक पेज है, दो पेजेज हैं और इन पेजेस के ऊपर ये लिंक मतलब बैकलिंक्स बने हुए हैं, लिंकिंग की हुई है, ये लिंक्स बने हुए हैं। तो ये जब आप इन पेजेज को आप बोल देते हैं कि मतलब इनको इंडेक्स ना करें और किसको करे, इस वाले पेज को इंडेक्स करें। यही आपने गूगल के क्रॉलर को हिंट दिया था कि इन दोनों पेजेज को इंडेक्स नहीं करना है, ठीक है, और इस वाले पेज को इंडेक्स करना है क्योंकि ये मास्टर कॉपी है और ये दोनों जो पेजेज हैं ये इसके कॉपी है, कॉपी वर्जन है। तो यहाँ पे इशू आता है कि जो भी लिंक इसको पॉइंट कर रहे होंगे, जो लिंक इक्विटी मिल रही होगी, उसका क्या होगा, वो लिंक इक्विटी कहा जाएगा। तो ये गूगल क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये सारे इनकी लिंक जो लिंक इक्विटी को जो मास्टर कॉपी होता है वहां पे
पास कर देता है तो सारी लिंक इक्विटी यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लिंक इक्विटी मास्टर कॉपी के पास चली जाती है जैसे ही आप कैनोनिकल टैग डिफाइन करते हैं। बेसिक ऑफ कैनोनिकल टैग इम्प्लीमेंटेशन, जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे एब्सोल्यूट यूआरएल को यूज करना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस इतने को ही आपने उठा लिया और इस पे ही कैनोनिकल टैग लगा दिया। आपको हमेशा जो पूरा यूआरएल होता है HTTPS से लेकर के और जो भी यूआरएल बन रहा है आपके पेज का, उस पूरे पे लगाना होता है एब्सोल्यूट यूआरएल पे। लोअर केस यानी आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल लोअर केस में क्रिएट करना चाहिए और लोअर केस में ही यूआरएल बनाना चाहिए। यूज द करेक्ट डोमेन वर्जन HTTPS वर्सेस HTTP में आपका सपोज पहले HTTP रहा होगा, लेकिन बाद में यदि आपने HTTPS सर्टिफिकेट ले लिया है तो HTTPS वाले को ही कैनोनिकल बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप गलती करें कि HTTP वाले को ही अभी भी कैनोनिकल बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर एक गलत सिग्नल जाएगा गूगल के क्रॉलर को। यूज सेल्फ रेफरेंशियल कैनोनिकल टैग, ये मैं क्लियर कर दिया हूँ, फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। सपोज दैट कि आपकी वेबसाइट क्या मतलब जैसे कि abc.com/a है /b है /c है /d है, ये 4 पेजेज है, लेकिन इसमें आप बी वाले को ये आपका मास्टर कॉपी है और आप चाह रहे हैं कि यही इंडेक्स होना चाहिए, तो आप ये पेज में जाएंगे और यहाँ पर एक कैनोनिकल टैग, एक सिंटेक्स लगाएंगे और जिसमें बताएंगे कि ये जो बी वाला पेज है ये मास्टर कॉपी है। ऐसे ही सी में जाएंगे तो उसको आप लगाएंगे, वहाँ पे भी एक लगाएंगे सिंटेक्स और बोलेंगे कि बी मास्टर कॉपी है। डी में जाएंगे, वहां पे भी लगाएंगे, बोलेंगे बी कॉपी है, बी मास्टर कॉपी है। और बी पे जब जाके लगाएंगे तो बी पे खुद ही बताना पड़ेगा कि मैं ही मास्टर कॉपी हूँ एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। तो इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो सेल्फ डिफाइन करता है कि मैं ही हूँ मास्टर कॉपी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कैनोनिकल टैग। यूज वन कैनोनिकल टैग पर पेज, इसका मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि आपने अभी आगे देखेंगे कि कैनोनिकल टैग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो कैनोनिकल टैग लगाने के 3-4 वेज होते हैं, लाइक HTML के थ्रू आप लगाते हैं, HTTP के थ्रू लगाते हैं और भी 2-3 तरीके होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जैसे आपने HTML कोड यानी हेड सेक्शन के अंदर आप जा करके वो जो सिंटेक्स था उस सिंटेक्स को आपने राइट करके बता दिया कि /b वाला जो है वो मास्टर कॉपी, और फिर इसी पेज को HTTP के थ्रू भी यानी जा कर करके सर्वर में जा कर करके आपने जो कोडिंग कर दिया और उसमें भी बता रहे हैं कि ये /b है। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि एक कई जगह जाके बताने की जरूरत नहीं होती है। जब आप एक जगह डिफाइन कर दिए तो उसी सेम चीज को और जगह जाके डिफाइन नहीं करना चाहिए। अब कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये पूरा देखने जाते हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट कैनोनिकल टैग। तो सबसे पहले तो हम लोग HTML टैग के थ्रू देखेंगे, दूसरा HTTP हेडर के थ्रू, तीसरा साइड मैप के थ्रू, चौथा 301 रीडायरेक्ट एंड फिफ्थ वन इज इंटरनल। तो HTML टैग के थ्रू क्या करते हैं, सिंपल आपको जो एक लाइन का टैग है उसी को यूज करना होता है। ये जो टैग होता है इसी टैग को सिंपली आपको यूज करना है। हेड सेक्शन के अंदर होना चाहिए, ये मस्ट है। हेड सेक्शन के अंदर ही केवल ये टैग यूज होता है। सिंपली यानी ए क्या होगा, लिंक REL मीन्स रिलेशन इक्वल टू कैनोनिकल लिखना है, href इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक आपका जो मास्टर कॉपी वाला पेज है उसका यहाँ पे लिंक सिंपली मेंशन कर देना। बस ये हो गया। HTML टैग के थ्रू आप ऐसे कैनोनिकलाइजेशन मेंशन कर सकते हैं। अब हमें जैसे वर्डप्रेस के थ्रू करना है, वर्डप्रेस में जाकर करके आपको कैनोनिकलाइजेशन पेज को डिफाइन करना है कि ये कैनोनिकल पेज है,
तो उसके लिए सिंपली हम लोग चलते हैं वर्डप्रेस में। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेरी वेबसाइट का वो बैकएंड पे जाते हैं। यहाँ पे मैं बैकएंड पे चला जा रहा हूँ अपने वेबसाइट के, और बैकएंड पे जा करके आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि योस्ट प्लगइन आपके में इंस्टॉल होना चाहिए। तो योस्ट प्लगइन के थ्रू इजीली आप ये चीज़ कर सकते हैं। कैनोनिकल टैग आप वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कैनोनिकल टैग जैसे मैंने बताया कि 3 है या 4 पेजेज हैं उस सेम कंटेंट के, तो आपको क्या करना होता है कि सारे मतलब उन तीनों चारों पेजेस पे जा करके ये बताना पड़ता है कि ये वाला पेज जो है वो मास्टर कॉपी है। अभी थोड़ा सा स्लो साइड चल रहा है, सर्वर के साइड से कोई इशू है, एक बार और करके देख लेते हैं। अब ये ओपन हो जाएगा। तो योस्ट प्लगइन होना चाहिए और हमें उस पेज पे जाना है जहां पर कि अब मैं ऑल पेजेज में चला जाता हूं, और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल एक टेस्ट पेजेज मैंने बनाया हुआ है। ये इसमें एडिट में यानी आपको जिस पेज पे लगाना है उस पेज की यहाँ बात हो रही, उस पेज को सिंपली ओपन कर लेना है, एडिट में जाना है। अब जैसे मुझे यदि इसी पेज को कैनोनिकल बनाना है तो इस पेज के ही एडवांस में आना है और सिंपली यहाँ पर आकर करके उसका यूआरएल मेंशन कर देना। यदि दूसरे पेज का होता कि मतलब उस पेज को बताना है कि वो मास्टर कॉपी है, तो इस पेज पे आते, और ये पेज यदि उसका मास्टर कॉपी नहीं है यानी ये कॉपी पेज है, तो यहाँ पर आकर के सिंपली उस पेज का हम लोग यूआरएल देते जिस पे कि जिसका हमें बताना है कि वो वाला पेज जो है वो मास्टर कॉपी है। तो बस इतना आपको करना है, उसके बाद से अपडेट पे क्लिक कर देना है। ये आपका हो गया, यानी आपने वर्डप्रेस में सिंपली योस्ट प्लगइन का यूज करके आप कैनोनिकल टैग इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब HTTP हेडर्स के थ्रू यदि सेम चीज कैनोनिकल टैग करना है वो डिफाइन करना है तो कैसे? सपोज दैट कि मतलब आपके पास कोई .doc या .pdf की फाइल है, मतलब आप कोई भी टॉपिक बनाए, जैसे SEO का ही आपने बनाया हुआ है कि व्हाट इज SEO, ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO, ऑफ पेज SEO, सारे बनाए हुए हैं, और इसी का आपने सेम कंटेंट का डॉक फाइल भी बनाए हैं और PDF फाइल बनाए हैं, और इसको भी आपने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है सेम डॉक्यूमेंट का। तो इसके लिए सबसे अच्छा, सबसे बेटर जो होता है तरीका मतलब कैनोनिकल करने का, कैनोनिकल टैग लगाने का, वो होता है आपको अपने सर्वर का एक्सेस करना होता है और उसमें htaccess फाइल को एक्सेस करना होता है और वहां पे जा करके ये सिंटैक्स राइट करना होता है और सिंपली आपका ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, वही अपने वेबसाइट के बैकएंड पे आप जाइए। बैकएंड पे जाने के बाद फाइल मैनेजर में चले जाइए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद से पब्लिक फाइल जो होती है, पब्लिक फाइल के अंदर जाइए, और पब्लिक फाइल के अंदर ये देखिए पब्लिक HTML होता है और इसके अंदर .htaccess फाइल होता है। इसके अंदर आके सिंपली आपको इस लिंक को वहाँ यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये आपका हो जाएगा HTTP के थ्रू, यदि सर्वर के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो। लिस्ट कैनोनिकल URL ओनली इन योर साइट मैप, ये भी एक बहुत ही सही तरीका होता है। यानी जैसे जो आपकी वेबसाइट के abc.com/a/b/c/d ये चारों बने हुए थे, और इसमें B को आपने कैनोनिकल टैग बनाया, कैनोनिकल पेज बनाया है, तो केवल इसको ही आपको साइट मैप में दिखाना होता है, सो दैट कि गूगल का जब बॉट आएगा तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि यही मास्टर कॉपी है और इसी को इंडेक्स करेगा, क्रॉल करेगा, और पेजेज को क्रॉल इंडेक्स नहीं करेगा। उसके बाद होता है 301 रीडायरेक्ट 301 डुप्लीकेट पेजेज टू कैनोनिकल पेजेज। ये भी एक तरीका होता है कि मतलब जितने भी पेजेज हैं, यानी ए वाला जो ए पेज है इसको आप रीडायरेक्ट कर दो बी पे, डी वाले पेज को रीडायरेक्ट कर दो बी पे, और सी वाले पेज को रीडायरेक्ट कर दो बी पे,
तो इस तरीके से भी रीडायरेक्शन के थ्रू भी एक कैनोनिकलाइजेशन इशू नहीं होता। एक चीज होती है कि जब आप कैनोनिकलाइजेशन करने जाते हैं तो इसका क्या दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है, एक नो इंडेक्स होता है। अब उस चीज को समझने के लिए पहले एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं तो उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। आप अपने गूगल सर्च कंसोल में चले जाइए। गूगल सर्च कंसोल में जब जाएंगे तो यहाँ पे इंडेक्सिंग दिखाता है। इसके फुल रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। फुल रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता है, अल्टरनेटिव पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पर ये जो एरर है इसको रिजॉल्व कैसे कर। तो एक्चुअली में ये कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक क्या चीज दिखाता है, ये यही दिखाता है, उन सारे पेजेज को दिखाता है जिन पेजेज को आपने वहां पर मना किया था कि मतलब उसको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है। जो अभी हम लोग abc.com और ये जो /a/b/c/d की जो बात कर रहे थे कि इसमें बी मास्टर है, तो हम लोग ही बताते हैं कि बी को इंडेक्स तो करो, लेकिन इन तीनों पेजेज को इंडेक्स मत करो। तो जिन पेजेज को हम लोग बताते हैं कि इंडेक्स मत करो, उसी का ये यहाँ पे दिखाता है कि ये पेजेज इंडेक्सेबल नहीं है, क्योंकि आपने ही हिंट दिया हुआ कि ये इंडेक्स नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आता है कि फिर हम लोग क्यों ना नो इंडेक्स लगा दें, क्योंकि जैसे ही नो इंडेक्स लगा देंगे यहाँ पर ये चीज हो जाएगा कि ये वाला एरर नहीं आएगा, और वाकई में नहीं आएगा। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि नो इंडेक्स जो होता है, नो इंडेक्स हमेशा इंस्ट्रक्ट करता है, यानी ये गूगल के बॉट को या किसी भी बॉट को ये इंस्ट्रक्शंस देता है। वहीं पे कैनोनिकल टैग जो होता है वो हिंट देता है, यानी वो बस बोलता है गूगल को कि ये पेज कैनोनिकल है, यानी मास्टर कॉपी है, और ये सारे नहीं है। लेकिन वहीं नो इंडेक्स यदि लगा देते हैं तो इंस्ट्रक्शन दे देता है कि बस इन पेजेस को इंडेक्स मत करना। तो वहां पे इशू क्या आ सकता है? अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें ए पे हो सकता है कि आपके कुछ बैकलिंक्स बने हो, इंटरनल लिंक्स बने हो, सी पे कुछ बने हो, डी पे कुछ बने हो, तो यहाँ पर ये इंडेक्स तो नहीं करेगा। लेकिन जब ये दूसरे वेबसाइट पे जाता है, वहां से बैकलिंक्स बना हो, या आप ही के दूसरे पेजेस पे जाता है जिसमें यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग की गई हो, तो वहां पर उसको इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने इंटरनल लिंकिंग या बैकलिंकिंग बना रखा है। तो वहां पर इशू आ जाता है। यदि आप नो इंडेक्स कर देते तो वो इन पेजेस को इंडेक्स ही नहीं करता, तब तो इशू आ जाता कि मतलब इसका कहीं रिलेशन होता दूसरे पेज से, तो उस केस में इंडेक्स नहीं करता, तो वहां पे एरर आता। और यहाँ पर आपने केवल हिंट दिया कि इन चारों में से केवल ये वाला ओरिजिनल है, मतलब मास्टर कॉपी है, और ये सारे कॉपीड है, तो वो यहाँ पर केवल इसके रेफरेंस में इन तीनों को नहीं इंडेक्स करेगा और इसको इंडेक्स कर लेगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है, और इसलिए यहाँ पर नो इंडेक्स नहीं चलेगा, यहाँ पर कैनोनिकल टैग चलेगा। कॉमन कैनोनिकलाइजेशन मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्या कॉमन मतलब गलतियां कर देते हैं हम लोग जब एज ए एसईओ पर्सन या डेवलपर जब कोई भी बनाता है साइट? ब्लॉकिंग द कैनोनिकलाइज्ड यूआरएल बाय robots.txt। ये ध्यान रखने वाली चीज होती है। जब आप robots.txt बनाते हैं और उसके अंदर यूआरएल मेंशन करते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे यहाँ पर हम लोग abc.com/b को कैनोनिकल बनाया हुआ है, कैनोनिकल पेज बनाया हुआ है, तो इसी पेज को कहीं robots.txt में आप मेंशन करके ब्लॉक ना कर दें, नहीं तो फिर तो ये इशू हो जाएगा, फिर तो इसको इंडेक्स करेगा ही नहीं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेटिंग द कैनोनिकलाइजेशन यूआरएल टू नो इंडेक्स, जो अभी मैं बता रहा था कि इसको कहीं नो इंडेक्स ना आप सेट कर दे, नहीं तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, इस पेज को वो इंडेक्स
नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग कैनोनिकल टैग डिफाइन करने जाते हैं, और जब हम लोग कैनोनिकल टैग डिफाइन करते हैं या कैनोनिकल इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप कैनोनिकलाइजेशन मीन्स कैनोनिकल टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उनको भी आंसर करने का। सो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एससीओ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।